हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है बात करने आया हूँ कि टेंथ के बाद क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम पॉलिटेक्निक करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं हम आईटीआई करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो सोचते हैं कि अगर हम लोग टेंथ कर लेंगे तो टेंथ के बाद जल्दी से सरकारी नौकरी जो है कहाँ मिलेगी, और सरकारी नौकरी जो है हम लोग कौन सा ऐसा काम करें, पॉलिटेक्निक करें कि आईटीआई करें कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी कंफ्यूज हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो उनको अभी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के थ्रू सारी वो जानकारी, सारी वो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, यानी जिसके लिए आप जो है तलाश में जुड़े हुए हैं और जिसकी तलाश कर रहे हैं कि हमें टेंथ के बाद जो है क्या करना चाहिए, है ना। हमें टेंथ पास करने के बाद जो है क्या करना चाहिए, है ना। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा। पहला पॉलिटेक्निक, दूसरा आईटीआई या नॉर्मल एक ट्वेल्थ वाला भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक जो होता है ना, टेक्निक जो होता है ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स, ठीक है भैया। चलो, दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास आईटीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज होता है। पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा कोर्स होता है। दूसरा जो होता है भाई आप लोगों के पास जो इधर आप लोग देख पा रहे हैं ये होता है आईटीआई, जिसको हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स बोलते हैं। अब ये दोनों जो कोर्स होती है ना मेरे दोस्त मेरी जनता, ये दोनों कोर्स जो है टेंथ के बाद किया जा सकता है। चलिए भैया, यानी टेंथ पास अगर आप हैं या टेंथ में इस बार अपेयरिंग है तो ये कोर्स कर सकते हैं। यहां से भी ये भी कोर्स आप कर सकते हैं टेंथ पास वाले। अब यहाँ पे जो टेंथ पास होते हैं यहाँ पे उनको भैया ट्वेल्थ की भी जो है डिग्री दी जाती है, यानी यहां से ही इनको ट्वेल्थ भी पास कराया जाता है। यानी आप जो है यहाँ पे डिप्लोमा प्लस ट्वेल्थ के समकक्ष माना जाएगा और ट्वेल्थ जो होगा आपको पीसीएम से दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम वही बात होती है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो प्लस में आप जो है ट्वेल्थ के भी समकक्ष माने जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम देके ट्वेल्थ की डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पे भी सेम वही कहानी है, आपको हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देके यहाँ भी आपको ट्वेल्थ के समकक्ष माना जाएगा। दोनों कहानी हो गई भैया। अब बात आती है कि यहाँ पे जो करने से क्या होगा कि आपको 3 साल देना पड़ेगा और यहाँ जो है आपको 2 साल देना पड़ेगा। आपका जो है 1 साल बच रहा है ना। यहाँ पे आप 3 साल दीजिएगा, यहाँ पे आप 2 साल दीजिएगा। तो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत जो है अंतर स्पष्ट हो गई है ये दोनों चीजों में कि आईटीआई डिप्लोमा क्या है। तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक 10वीं पास वाले कर सकते हैं, 10वीं के साथ साथ आपको वहां पे ट्वेल्थ की भी डिग्री दी जाएगी। वहां पे 2 एग्जाम आपसे हिंदी और इंग्लिश का लिया जाएगा और उसके बाद वहां पे आपको ट्वेल्थ की जो है डिग्री दे दी जाएगी। आईटीआई में भी सेम वही कहानी है, यहाँ पे भी आपको 10th के बाद ही मौका मिलता है। 10th के बाद मौका मिलने के बाद जो है आपको यहाँ पे भी सेम वही कहानी कराई जाती है, यानी 2 साल का आपको कोर्स करा दिया जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं कि कौन है बेहतर, है ना, कौन जो है अच्छा है आपके लिए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दोनों चीज की तैयारी कर रहे हैं, या आप पॉलिटेक्निक की कर रहे हैं या आईटीआई की कर रहे हैं, दोनों चीज की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, क्या मिल गया भैया आपको, अगर सरकारी कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, दोनों में से, तो आपको जो है कम पैसा में आपका काम बन जाएगा। क्या होगा भैया? कम पैसा में आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं जरा आईटीआई। सबसे पहले पॉलिटेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट से करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट से करना पड़ेगा। अब प्राइवेट की जो फीस होती है वो अलग अलग होती है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का जो फीस होता है वो अलग अलग होता है। और आपको पता है कि पॉलिटेक्निक में हमें 6 सेमेस्टर देने पड़ेंगे, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, हमें 3 साल में 6 सेमेस्टर देने पड़ेंगे। और हर एक सेमेस्टर का जो फीस होता है अप्रोक्स आपको 20 से 25 हजार रुपए जो है लग जाएगा।
है ना, ये मैं कम बता रहा हूं, ये 25 से 30 भी वेरी कर सकता है। मैंने अभी बोला ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस सेशन में मैंने किया था, यानी मैंने जो है 2011 और 14 वाले सेशन में किया था, तो मेरा जो सेमेस्टर फीस लगता था वो 12,000 रुपए लगता था। एक साल का 6 महीने का 12,000 यानी साल का 24,000 रुपए लगता था मेरा। अब इसी तरह से आप 3 साल का जोड़ लीजिए, 3 साल में मैंने जो भी पैसा दिया वो मैंने पॉलिटेक्निक के लिए दिया। अब साल चेंज हो गया है, अब साल चेंज हो गया है, वह साल दूसरा था, यह साल दूसरा है, गाना भी सुना होगा। तो वो 2011-14 का सेशन है। अब जो आप सेशन करेंगे ये 25 और 26, 26, 27, 28 सेशन करेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए कि आपको 20-25 हजार, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इतना लगेगा ही लगेगा। अगर मैं आईटीआई की बात करूं भैया कि प्राइवेट का क्या सीन रहता है, तो आईटीआई प्राइवेट आपको 40 से 50 हजार रुपए में पूरे 2 साल हो जाएगा। पूरे क्या हो जाएगा, 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 40 से 50 हजार रुपए में 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग 20,000 भी मांगते हैं तो आपको करीब करीब यहाँ पे आपको 60,000 रुपए जो है खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको 3 साल देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2 साल देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि नौकरी जो है हमें किससे जल्दी मिल जाएगी, और जब नौकरी मिलेगी तो किसमें हमें सैलरी ज्यादा मिलेगी, है ना। ये मैंने बोला भैया मैं 20,000 का जोड़ के कर रहा हूं, लेकिन 20,000 नहीं लगता है, ज्यादा ही सेमेस्टर लगता है। तो ये मैं ये 60,000 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 20,000 जो है वो तो आपका 6 महीने का है। 20 दूनी 40,000 साल का लगेगा, 4 तिहाई 12, यानी 1,20,000 के अप्रोक्स जो है आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी 1,20,000 के आसपास, ये लाखों में जाएगा और ये हजार में काम बन जाएगा। अब जरा बात करते हैं कि हमें जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब पॉलिटेक्निक के थ्रू मिलेगा और कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब हमें आईटीआई के थ्रू मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक के लिए रेलवे का दरवाजा खुला रहता है, और रेलवे में आप क्या बन सकते हैं, एएलपी बन सकते हैं। एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। तो आईटीआई बोलेंगे क्या हम नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल आप भी एएलपी बन सकते हैं भाई, आप लोगों के लिए भी दरवाजा खुला होगा। अब रेलवे की ही बात करें तो इसमें ये बनेंगे जेई यानी जूनियर इंजीनियर। अब आईटीआई वाले जूनियर इंजीनियर नहीं बनेंगे, ठीक है। अब रेलवे की बात करेंगे, एसएससी की भी बात कर लेते हैं। एसएससी में भी जेई का एग्जाम होता है, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, बट आईटीआई के थ्रू नहीं जा सकते हैं एसएससी में जूनियर इंजीनियर का। मतलब बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें जेई का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसमें जो है आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जूनियर इंजीनियर जो है ये डिप्लोमा वाले बन सकते हैं। आपके लिए एसएससी है, बट वो है कि आप आईटीआई के थ्रू एसएससी में नहीं जा सकते हैं। आप कोई अगर टेक्निकल वैकेंसी आती है तो आप उस वैकेंसी में जो है हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब बात करें एएलपी को छोड़ के, है ना, अगर कोई सा भी जॉब है इसमें पैसा जो है हमें कितना मिलेगा, तो मैं अगर आपका जेई के बारे में बता दूं, जो जेई की जो सैलरी होगी अप्रोक्स आपको 60,000 के आसपास मिलेगी ही मिलेगी पर मंथ, है ना। अब इसमें जो टेक्नीशियन होते हैं इनको 35 से 40,000 रुपए मिलते हैं। अब बात करेंगे कि अगर हमें सरकारी नौकरी ना मिले तो प्राइवेट में अगर हम लोग काम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। तो भाई प्राइवेट वालों के लिए मैं बता दूं कि डिप्लोमा वाले जो होते हैं यानी पॉलिटेक्निक वाले जो होते हैं, उनको अगर प्राइवेट की बात करें तो इनको जो है आराम से 20 से 25,000 रुपए पर मंथ मिल जाता है, अगर आपके पास उस तरीके की एबिलिटी है, अगर आपके पास उस तरीके का क्षमता है ना। अगर मैं आईटीआई की बात करूं तो इनको जो है 15 से 20,000 आराम से मिल जाता है, और ये आराम से 15 से 20,000 जो है कमा सकते हैं। मेरा अगर आप सजेशन मानिएगा कि इन दोनों में से आपको क्या करना चाहिए, तो मेरा जो सजेशन रहेगा आप सभी के लिए कि आप जो है भैया पॉलिटेक्निक ही कीजिएगा। पॉलिटेक्निक करने का क्या फायदा होगा कि आप 3 साल पॉलिटेक्निक कीजिएगा, अगर टेक्निकल लाइन में आगे जाइएगा तो फिर आपको बीटेक में भी चांस मिल जाएगा, और बीटेक जो हो जाएगा फिर आपके लिए वहां पे 3 साल हो जाएगा, यानी 6 साल में आपका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी हो जाएगा। अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई के बाद आपको फिर से डिप्लोमा करना ही पड़ेगा, अगर आप इसमें कैरियर आगे बनाना चाहते हैं तो। आईटीआई करने के बाद
बहुत सारे बच्चे जो है भटक जाते हैं, यानी उनको जो 12th की डिग्री मिलती है ना, अब इसी के सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, अब इसी के थ्रू कर सोचते हैं कि हम कोई एसएससी का फॉर्म भर लेंगे, रेलवे का फॉर्म भर लेंगे, तो भैया फिर ये नॉन टेक्निकल वाले हो जाते हैं सीधा, है ना। तो इस तरीके का आपको नहीं थिंकिंग रखना है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप टेक्निकल जब आप टेक्निकल लाइन में जा रहे हैं तो फिर आगे आपको टेक्निकल लाइन का ही सोचना है। और आईटीआई वाले बच्चे इस तरीके का बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो पॉलिटेक्निक आईटीआई कर लेते हैं, जैसे ही उनको 12th का सर्टिफिकेट मिलता है वो लगते हैं एकदम दुनिया भर की कहानी बयां करने की, हम डीएलएड कर लेंगे, हम बीएड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अगर कोई बच्चा 10th के बाद सोच रहा है कि हम जो है टीचर बनेंगे, है ना, अगर 10th के बाद कोई बच्चा सोच रहा है कि हम टीचर बनेंगे, तो क्या है 12th के बाद आप जो है 12th कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और 12th के बाद आप डीएलएड का कोर्स कर लीजिए। डीएलएड का कोर्स जो होता है वो 2 साल का होता है, आप टीचर बन जाइएगा। अगर 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 12th के बाद आपने डीएलएड नहीं किया, तो आपको जो है ग्रेजुएशन मिल जाएगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन जो हो गया है अब कितने साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है। अगर आप ग्रेजुएशन कीजिएगा एनसीईटी के थ्रू, तो आपको 3 साल जो है ग्रेजुएशन में और 1 साल जो है आपको बीएड कोर्स, है ना, यानी आपको 4 साल में बीएड की भी डिग्री वो दे देगा। अब ये आपका है कि आपको क्या करना चाहिए, मैंने दोनों चीज आपको बता दिया, बल्कि तीनों चीज आपको बता दिया, और इन सब का निचोड़ जो निकलता है वो निकलता है कि आपके लिए बेस्ट जो रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पॉलिटेक्निक करना है, कि आपको आईटीआई करना है, कि नॉर्मल आपको 12th करना है। समझ में आ गया? मेरा जो भी मैंने आप लोगों को बताया, आई होप कि आप लोग जो है इनसे संतुष्ट हुए होंगे और इससे आपको चीजें जो है समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।